एक बार जो हमारे श्याम बिहारी जी हैं, वो अपने किसी मित्र के परिजन की मृत्यु पर गए वो, ताकि उन्हें सांत्वना दे सकें। वहां पर वो गए तो वहां पर वो बैठकर बात कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनके मित्र ने उन्हें बताया कि जो उनके बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हुई है, और वो हृदयाघात से, मतलब कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। हार्ट अटैक हुआ, काफी दिन वो हॉस्पिटल में रहे, और फिर उनकी मतलब अंततः वो काफी कोशिशों के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका, और उनकी जो है असामयिक मृत्यु हो गई। तो इस कारण से पूरा परिवार जो था वो शोक संतप्त था। अब श्याम बिहारी जी ने कहा, जब जानकारी ली कि भाई क्या परिवार की क्या स्थिति है, तो उन्हें पता लगा कि परिवार ठीक ठाक था। वो अकेले कमाने वाले थे, उनके भी दो बच्चे थे। एक जो बेटा है वो अपना नौकरी में लग गया था, दूसरा बेटा है जो पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई का खर्चा काफी था, क्योंकि वो काफी महंगा कोर्स कर रहा था। तो अब श्याम बिहारी जी ने कहा कि भैया, तो कमाने वाला एक बड़ा बेटा ही है, तो सारा वो बोझ उसके ऊपर आ जाएगा, और इस बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, ये सब कुछ वो बोल रहे थे। इतने में उनके मित्र ने कहा, नहीं श्याम बिहारी जी, मैं इसके लिए राम नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सही समय पर सही सलाह दी मेरे बड़े भाई को, और उस सलाह की वजह से एक तो उन्होंने जीवन बीमा लिया। तो जीवन बीमे का फायदा ये हुआ कि आज उनकी मृत्यु के बाद में उनके परिवार को एक राशि, एक इकट्ठा जो है वो धनराशि मिल जाएगी, जिससे कि वो जो छोटा बेटा, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, और परिवार भी लंबे समय तक उस राशि का उपभोग कर पाएगा। इसके अलावा उनकी बीमारी पर होने वाले खर्च के लिए भी राम नारायण जी ने उनको एक मेडिक्लेम पॉलिसी दी थी, एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया था, जो कि उनके हॉस्पिटल के खर्चे को जिसने पूरा किया। मतलब हॉस्पिटल का जो बिल था, दवाइयों का खर्चा था, वो सारा के सारा जो पैसा था वो इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल को दिया। तो इस तरीके से परिवार को जो एक बहुत बड़ी हानि होने वाली थी, वो उस हानि से बच गए। ये जब उन्होंने सुना हमारे श्याम बिहारी जी ने, तो उनके दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि भाई, मैं भी तो एक परिवार चला रहा हूँ। अब तो मेरे घर में भी मैं ही हूँ जो कमाने वाला हूँ, और मेरे परिवार में जो परिवारजन है उनके ऊपर भी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी मेरे ऊपर है। कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को कौन चलाएगा? ठीक बात है। तो ऐसा सोच के अब उनके दिमाग में राम नारायण जी का ख्याल आया। अब राम नारायण जी उनके खास मित्र थे, बचपन से ही जानते थे। तो उन्होंने फोन किया कि भाई रामू, क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि भाई वैसे ही बस बैठा चाय पी रहा हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो? बहुत दिनों में याद किया। कह रहे यार, याद तो तुम्हें करता ही रहता हूँ, लेकिन वो थोड़ी व्यस्तता के कारण हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन मुझे तुमसे आज ही मिलना है। तुम अपनी चाय खत्म करो और तुरंत मेरे ऑफिस पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राम नारायण जी ने सोचा भाई ऐसा क्या हो गया, एकदम से इतना जरूरी कुछ आ गया। तो वो तुरंत चाय पी तैयार हुए और श्याम बिहारी जी के ऑफिस पहुंच गए। श्याम बिहारी जी कुछ सीरियस बैठे हुए थे, तो राम नारायण जी ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई भाई श्याम, क्यों इतना जल्दी बुलाया, क्या हो गया? श्याम बिहारी जी ने कहा कि राम नारायण, बिजनेस की व्यस्तता और कुछ मेरी लापरवाही मान लो, मैं अपने जीवन के कुछ जो महत्वपूर्ण जो मेरे फैसले हैं वो नहीं ले पाया, या उसमें मैंने कोताही कर दी। तो अब लेकिन मैं वो चीज़ें, उस गलती को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं उस गलती को आज ही सुधारना चाहता हूँ। कि भाई क्या गलती कर दी तुमने ऐसी? तो उन्होंने बोला कि मैंने एक तो जीवन बीमा नहीं लिया हुआ है, दूसरा मेरे परिवार का कोई मेडिक्लेम नहीं है, तीसरा मेरे वाहनों के जो इंश्योरेंस है उसके भी मुझे कोई डिटेल अभी तक नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास कार भी है, टू व्हीलर भी है, इस तरीके से। तो तुम्हें ये सब देखना है, और मुझे क्या क्या जो जरूरी बीमे हैं, जो जरूरी इंश्योरेंसेस हैं, जो मेरे नुकसान की भरपाई कर सकें, वो तुम मुझे सुझाव दो ताकि मैं उसे करवा सकूं। राम नारायण जी ने
जीवन बीमा के बारे में उन्हें बताया कि भाई जीवन बीमा में आप जो भी उनके प्लान्स थे वो उन्होंने समझा दिए, और हमारे श्याम जी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत फॉर्म वगैरह साइन करके जीवन बीमा का चेक दे दिया। इसी के साथ में फिर उन्होंने मेडिक्लेम मेडिक्लेम के बारे में या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में राम नारायण जी ने बताया कि हॉस्पिटल के जो भी खर्चे हैं, अगर 24 घंटे का किसी बीमारी से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो आपके बीमा धन यानी सम इंश्योर की रेंज में आपको वो पैसा कंपनी द्वारा दिया जाता है। कई बार वो कैशलेस फैसिलिटी होती है, कई बार रिएम्बर्समेंट होता है, लेकिन आपका नुकसान भर दिया जाता है, मगर बीमारी होनी चाहिए। अगर बिना बीमारी के आप सिर्फ जांचें कराने पहुंचते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ समझाया उन्होंने तो सेठ जी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। वाहन बीमा यानी व्हीकल इंश्योरेंस में भी सेठ जी को एक कहानी सुनने को मिली थी कि उनके किसी जानकार ने अपने बच्चे को अपनी गाड़ी दी, गाड़ी खरीद कर दी, नहीं बड़ा प्यारा प्यार था उनको अपने बच्चे से। उन्होंने गाड़ी खरीद कर दी और ये भी नहीं देखा कि उस बच्चे की उम्र लाइसेंस की नहीं है, उसको वैलिड लाइसेंस उसके पास था भी नहीं, और वो गाड़ी उन्होंने प्यार मोहब्बत में अपने बच्चे को दे दी। बच्चा गाड़ी चलाता रहा। एक दिन उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब सामने वाले व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उसके परिवार ने एक दावा कर दिया इनके ऊपर। अब चूंकि ये सबके सामने था कि वो गाड़ी वो वही बच्चा ही चला रहा था, जब कोर्ट में केस पहुंचा तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो थी, उस वाहन का जो बीमा था उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने पेपर्स की जांच करवाई तो पाया कि बच्चे का लाइसेंस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने तुरंत मना कर दिया कि हम ये इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये जो वैध शर्तें हैं उनकी पूर्ति नहीं करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम ये बीमा तो जो भी ये नुकसान है ये हम नहीं देंगे। अब जज साहब ने को भी लगा कि उन्होंने उनको, जो पिताजी थे बच्चे के, उनको खूब सुनाया पहले तो कि भाई आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, आपको क्या इतना मालूम नहीं है कि बिना लाइसेंस के आप वे अपना वाहन नहीं चला सकते, और आपने अपने बच्चे को वाहन चलाने को दे दिया, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी उम्र नहीं है अभी लाइसेंस की, और वो बच्चा वाहन चला रहा है। वो अब जो भी हुआ है आपको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर हाथ खड़े कर दिए तो आपको वो नुकसान भरना पड़ेगा, ताकि आगे से आपको और यहाँ बैठे सभी लोगों को ये सीख मिले कि आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अंततः उनको जब वो फाइन, मतलब जो भी रिवार्ड हुआ कोर्ट की तरफ से वो देना पड़ा, तो एक बहुत बड़ी राशि उनके पास से गई, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। तो सेठ जी को ये भी मालूम था कि वाहन बीमा और उसके साथ में उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे एक वैलिड लाइसेंस, एक वैलिड रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो ये तो आपका टू व्हीलर प्राइवेट कार में हो गया। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल भी थे सेठ जी के पास में। कमर्शियल व्हीकल में फिटनेस भी है। कमर्शियल व्हीकल में आपका जो क्या बोलते हैं, ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो हैवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल इस तरह का लाइसेंस बनता है वो होना चाहिए। इसके अलावा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, ठीक है, ये सब कुछ टैक्स की रसीद है, वो आपका सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब कुछ सेठ जी को राम नारायण जी ने गाइड किया। उन्होंने प्रॉपर हर एक व्हीकल की एक फाइल बनाई, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स लगाए, और फिर मेडिक्लेम का जो चेक था वो उन्होंने दे दिया। तो इस तरीके से सेठ जी ने अपने, मतलब जो श्याम बिहारी जी थे, उन्होंने अपने और अपने परिवार को, मेडिक्लेम जो था वो परिवार के लिए लिया, पूरे परिवार के लिए, जिसे फैमिली फ्लोटर बोला जाता है, वो लिया, और उन्होंने वो संतुष्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई और मैं क्या कर सकता हूँ। तो राम नारायण जी ने उन्हें सलाह दी कि आपके जो भी कर्मचारी हैं वो भी आपके काम से बाहर आते जाते हैं, ऑन ड्यूटी भी आते जाते हैं, तो आप उनका भी बीमा करा सकते हैं। उनके लिए आप वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हैं। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में सम इंश्योर रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन में उनकी आय के अकॉर्डिंग उनको जो भी हर्जाना उनके परिवार को मिलता है, और उसमें आप मेडिकल एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो उनके कर्मचारी थे उनका भी एक बीमा करवाया,
जो कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में आता है। तो ये एक और सिक्योरिटी हो गई। फिर जो उनके गोदाम थे, जो उनकी फैक्ट्री थी, जो उनका ऑफिस था, उनकी बिल्डिंग का इंश्योरेंस, गोदाम में रखे हुए माल का इंश्योरेंस, जो कि पर आपके प्राकृतिक आपदाओं से या जो भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए उससे, या फिर चोरी, मतलब अगर जबरदस्ती घुसकर कोई चोरी की जा रही है तो उस चोरी से भी वो बचाव होता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये आपको अलग अलग तरह के इंश्योरेंस वहां पर दिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लूटर के साथ में, इसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस जिसमें 2 व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल उनके जो थे बड़े और छोटे, उनके पास ट्रैक्टर भी था तो मिसलेनियस में उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस भी हुआ। इसके बाद में उनके ऑफिस की बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ऑफिस में जो फर्नीचर फिक्सचर था उसका इंश्योरेंस उसी एक पॉलिसी में हो गया, ऑफिस पैकेज पॉलिसी में। फिर उनका फैक्ट्री का इंश्योरेंस, और फैक्ट्री में जो भी मशीन्स इंस्टॉल थी, जो भी मालवा रखा हुआ था, चाहे वो रॉ मटेरियल था, चाहे वो फिनिश गुड्स था, तो ये हो गया। इसके अलावा उनके गोदाम का इंश्योरेंस, गोदाम में भी बिल्डिंग का इंश्योरेंस और जो कंटेंट उसमें रखे हुए थे उसका इंश्योरेंस। तो ये सारे इंश्योरेंस कराकर सेठ जी बिल्कुल निश्चिंत हुए और आराम से चैन की नींद सोने लगे। उन्होंने राम नारायण जी को धन्यवाद किया कि आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, बहुत अच्छी इस सलाह की वजह से मैं अपने सारे के सारे प्रतिष्ठानों को और अपने जो भी लोग हैं उनको एक ऐसा तोहफा मैंने अपने जो मेरे जो कर्मचारी उनको ऐसा तोहफा दे रहा हूँ ताकि वो उनके परिवार को मुसीबत के समय में काम आएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मित्रों, ये इंश्योरेंस जो भी हम करवाते हैं उसका एक महत्व होता है, मतलब ये महत्वहीन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के ऊपर कोई आपदा आ जाती है या मुसीबत आ जाती है। आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर बड़ी बीमारियों से ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर बेचकर, अपने जेवर बेचकर अपने अपने आप परिजनों का इलाज कराते हैं, अपने लोगों का इलाज कराते हैं, मतलब वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अगर यहीं आप थोड़ा सा पैसा लगाकर अगर आप हर साल अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, उसको रिन्यू कराते हैं, तो हो सकता है कि किसी समय में आपकी इस क्षति को की वो पूर्ति कर सके, इस नुकसान की भरपाई कर सके। इसी तरह से व्हीकल इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस मैंडेट है, एक कानून है, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो अपने जो भी प्रतिष्ठान आपके हैं, जहां आप जो आपका व्यवसाय है वहां का, या आप अपने घर का भी बीमा करा सकते हैं। आपके जो कर्मचारी हैं या जो भी आपके सहयोगी हैं उनका भी बीमा करवा सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी एक तरह से अपने भविष्य के कुछ नुकसान को कम कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की सुरक्षा का भरोसा आपको बीमे से मिलता है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अपना बीमा जरूर करवाएं। तो आप अपनी जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप अपना बीमा करवाएं, यही मेरा अनुरोध है। और एक अनुरोध और है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जानकारियां प्राप्त करें, जिसके लिए हम हमेशा आपके साथ उपस्थित हैं। आपकी जो जानकारियां हैं वो हमारी प्राथमिकता है। और ये वीडियो अब यहीं अंत करता हूं। धन्यवाद।